तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक किताब से जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। नाम थोड़ा अजीब है ना, मेरा पनीर किसने हटाया। लेकिन भाई साहब, इस छोटी सी कहानी में लाइफ का बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लाइफ में अचानक से सब कुछ बदल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। चेंज यानी बदलाव से डरना चाहिए या उसका स्वागत करना चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में हो। ये सबके काम आने वाली चीज है, बिल्कुल मेरी कॉमेडी की तरह। इस कहानी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है मेज यानी भूल भुलैया। ये मेजें कुछ और नहीं, हमारी लाइफ है। जैसे हम लाइफ में अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, कभी सही जगह पहुंचते हैं, कभी भटक जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरी चीज है चीज यानी पनीर। अब ये मत सोचना कि सिर्फ पनीर की बात हो रही है। यहाँ चीज का मतलब है वो हर चीज जो हमें लाइफ में खुशी देती है, जैसे एक अच्छी नौकरी, पैसा, सेहत, अच्छे रिश्ते या दिल का सुकून। आपके लिए जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वही आपका चीज है। तो ये कहानी इसी चीज और मेज के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक भूल भुलैया से जिसमें 4 कैरेक्टर्स रहते हैं। इन चारों को रोज सुबह उठकर बस एक ही काम करना होता था, अपने लिए चीज ढूंढना। उनके लिए चीज ही सब कुछ था। यह उनकी खुशी थी, उनका सुकून था, उनका पेट भरने का साधन था। इस कहानी के जरिए ऑथर डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने हमें लाइफ का सबसे बड़ा फंडा समझाया है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी बदलाव तो होकर ही रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। तो क्यों ना उसके लिए तैयार रहा जाए, क्यों ना उसके साथ दोस्ती कर ली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन चारों दोस्तों के साथ क्या होता है। कहानी का सेटअप बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मैसेज बहुत डीप है। सोचिए, आप रोज एक ही जगह जाते हैं, आपको वहां आपकी मनपसंद चीज मिल जाती है, सब सेट है। फिर एक दिन अचानक वो चीज वहां से गायब हो जाती है। क्या करेंगे आप? गुस्सा करेंगे, रोएंगे या नई जगह पर उस चीज को ढूंढने निकालेंगे? यही सवाल इस कहानी का बेस है। ये हमें आईना दिखाती है कि हम इन 4 कैरेक्टर्स में से किसके जैसे हैं। क्या हम बदलाव से डरते हैं या यूज एक नए मौके की तरह देखते हैं? चलिए आगे चलकर इन चारों अनोखे कैरेक्टर्स से मिलते हैं और उनकी कहानी जानते हैं। तो इस मेज में रहते थे 4 दोस्त। इनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग थे। 2 चूहे जिनके नाम थे स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान बिल्कुल हम जैसे जिनके नाम थे हेम और हॉ। अब नाम से ही आपको उनकी पर्सनालिटी का थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। स्निफ, जैसा कि नाम से पता चलता है, उसकी सूंघने की शक्ति गजब की थी। वो दौड़ से ही बदलाव को भांप लेता था। यूं पता चल जाता था कि कब कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो हमेशा अलर्ट रहता था, सिचुएशन को आसपास से स्निफ करता रहता था। उसकी नाक हमेशा हवा में रहती थी, ये चेक करने के लिए कि कहीं से कोई चेंज तो नहीं आ रहा। उसका दोस्त था स्करी। स्करी का मतलब है तेजी से भागना, और वो बिल्कुल वैसा ही था। जैसे ही यूज कोई सिग्नल मिलता, वो तुरंत एक्शन में आ जाता था। वो ज्यादा सोचता नहीं था, बस काम शुरू कर देता था। स्निफ ने इशारा दिया कि बदलाव आ रहा है और स्करी ने दौड़ लगा दी। चलो निकलते हैं वाला एटीट्यूड था उसका। वो ओवरथिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करता था। उसका सिंपल फंडा था, सिचुएशन बढ़ ली तो तुम भी बढ़ लो और तेजी से आगे बढ़ो। इन दोनों चूहों की जोड़ी सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव थी। एक ने प्रॉब्लम को पहले ही सूंघ लिया, दूसरे ने फटाफट सॉल्यूशन की तरफ दौड़ लगा दी। अब आते हैं हमारे 2 लिटिल पीपल, हेम और हॉ पर। ये हम इंसानों जैसे थे, इनके पास दिमाग था, इमोशंस थे। हेम थोड़ा जिद्दी और रिजिड किस्म का था। यूज बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता था। उसकी सोच थी जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, क्यों पंगा लेना। वो चेंज से डरता था। यूज लगता था कि बदलाव हमेशा बुरा ही होता है और उससे उसकी सिक्योरिटी छिन जाएगी। वो हर नई चीज को शक की नजर से देखता था। अरे ये सब बेकार है, अपना पुराना तरीका ही बेस्ट है, अक्सर वो यही कहता था। और आखिर में है हॉ भी शुरू में हेम जैसा ही था।
वो भी बदलाव से डरता था, लेकिन उसमें और हेम में एक बड़ा फर्क था। हॉ टाइम आने पर समझ जाता था कि डरने से काम नहीं चलेगा। वो सिचुएशन को एनालाइज करता था और जरूरत पड़ने पर खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाता था। वो डर के आगे जीत है, इस बात को समझता था। शुरू में वो थोड़ा हिचकिचाता था, लेकिन जब यू से रियलाइज होता था कि पुरानी जगह बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाता था। धीरे धीरे वो सीखता था और ग्रो करता था। तो ये थे हमारे 4 दोस्त, जिनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो कहानी में एक दिन ऐसा आया जब इन चारों दोस्तों को मेहनत करने के बाद एक बहुत बड़ी जगह मिली। उसका नाम था चीज स्टेशन सी। और भाई साहब, वहां इतना चीज था कि उनकी तो लॉटरी लग गई। हर तरह का उनका मनपसंद चीज वहां मौजूद था। उनके तो अच्छे दिन आ गए थे। रोज सुबह उठते, अपने रनिंग शूज पहनते और भागकर चीज स्टेशन सी पहुंच जाते। वहां जाकर पेट भरकर चीज खाते और मौज मस्ती करते। लाइफ एकदम सेट हो गई थी। उन्हें लगा कि अब तो उन्हें जिंदगी भर के लिए चीज मिल गया है, अब और मेहनत करने की क्या जरूरत है। स्निफ और स्करी भी रोज आते थे, लेकिन उनकी आदत नहीं बदली। वो रोज आने से पहले आसपास सूंघते, चेक करते कि चीज कम तो नहीं हो रहा या उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते थे। उन्होंने अपने रनिंग शूज भी हमेशा अपने गले में तांग कर रखे थे, ताकि अगर अचानक भागना पड़े तो वो तैयार रहें। उनके लिए यह बस एक जगह थी जहां आज चीज है, कल होना हो। उन्होंने इस जगह को अपनी परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं समझा। वो आराम कर रहे थे, लेकिन अलर्ट थे। उनकी आंखें और नाक हमेशा खुली रहती थी। लेकिन हेम और हॉ का सीन अलग था। वो तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो गए थे। उन्होंने अपने रनिंग शूज उतार कर साइड में रख दिए। उन्हें लगा अब इनकी क्या जरूरत है। मंजिल तो मिल ही गई। वो रोज सुबह देर से उठते, आराम से तैयार होते और स्टेशन सी पहुंचते। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि चीज तो यहीं है, कहीं नहीं जाने वाला। वो अपने दोस्तों को बुलाते, उन्हें दिखाते, देखो ये है हमारा चीज, हमने इसे ढूंढा है। उन्होंने उस चीज को अपना हक समझ लिया था। उनके लिए वो जगह उनका घर बन गई थी। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने आसपास देखना ही बैंड कर दिया था। धीरे धीरे वो इतने आलसी हो गए कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि रोज चीज का स्टॉक थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। वो बदलाव के छोटे छोटे साइंस को इग्नोर कर रहे थे। चीज थोड़ा पुराना हो रहा था, उसकी महक बदल रही थी, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं था। वो तो बस अपनी ही दुनिया में मस्त थे। लाइफ इज गुड, वो कहते थे। उनको लगता था कि ये खुशियां हमेशा ऐसी ही रहेंगी। ये वही सिचुएशन है जैसे किसी को एक अच्छी जॉब मिल जाए और वो सोचना शुरू कर दे कि अब तो लाइफ सेट है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि लाइफ कभी भी सरप्राइज दे सकती है। Who moved my cheese? और फिर एक दिन वही हुआ जिसका स्निफ और स्करी को अंदेशा था। एक सुबह जब ये चारों दोस्त चीज स्टेशन सी पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहां एक भी टुकड़ा चीज का नहीं था। जगह एकदम खाली थी। द चीज वॉज गॉन। स्निफ और स्करी के लिए यह इतना बड़ा शॉक नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही देख रहे थे कि चीज कम हो रहा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ज्यादा सोचा नहीं, अपने गले में लट के रनिंग शूज पहने और तुरंत नए चीज की खोज में मेजे के दूसरे रास्तों पर निकल पड़े। उन्होंने वहां रुककर रोने धोने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। एक्शन। लेकिन हेम और हॉ का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। वो तो बिल्कुल आग बबूला हो गए। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? हु मूव्ड माई चीज? हेम चिल्लाया। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। यूं लगा उसके साथ धोखा हुआ है। ये फेयर नहीं है, ये हमारा चीज था। वो बार बार यही कहता रहा। हॉ भी शॉक में था। वो भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने चारों तरफ देखा, इस उम्मीद में कि शायद चीज कहीं छुपा दिया गया हो। दोनों ने मिलकर पूरी जगह छमारी, लेकिन चीज का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस हैरान, परेशान और गुस्से में थे। हेम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था।
वो रोज सुबह उसी खाली स्टेशन पर जाता, इस उम्मीद में कि शायद आज चीज वापस आ गया हो, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन और अंधेरा मिलता। वो कहता, किसी ने हमारा चीज चुरा लिया है। जब तक वो इसे वापस नहीं रखता, मैं यहीं इंतजार करूंगा। वो चेंज को ब्लेम कर रहा था, किस्मत को कोस रहा था, लेकिन खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। यह बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कोई टेक्नोलॉजी चेंज होने पर अपनी जॉब खो दे और कंपनी को बुरा भला कहे, लेकिन नई स्किल सीखने से मना कर दे। हॉ भी शुरू में हेम के साथ था। वो भी दुखी था, डरा हुआ था। दोनों दोस्त रोज उस खाली जगह पर जाकर बैठ जाते और पुराने अच्छे दिनों को याद करते। याद है यहाँ कितना चीज होता था, लाइफ कितनी अच्छी थी, वो कहते। वो पास्ट में जी रहे थे। उनका दुख और गुस्सा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। वो भूखे रह रहे थे, कमजोर हो रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए रास्ते पर चल पड़ी। उन्हें लगता था कि इंतजार करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इंतजार उन्हें सिर्फ और कमजोर बना रहा था। दिन बीतते गए। स्निफ और स्करी तो कब के नए चीज की तलाश में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन हेम और हॉ अभी भी उसी खाली चीज स्टेशन सी पर आकर बैठ जाते। उनकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। भूख और टेंशन के कारण वो कमजोर और चिड़चिड़े हो गए थे। हेम तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुका था। उसने मान लिया था कि अब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता और किस्मत को रोता रहता। सब खत्म हो गया, यही उसकी सोच बन गई थी। वो बदलाव को एक दुश्मन की तरह देख रहा था जिसने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। हॉ भी डरा हुआ था। उस भी माजे के अनजान रास्तों पर जाने से डर लगता था। उस लगता था बाहर क्या होगा, कहीं रास्ता भटक गया तो, कहीं बाहर कोई खतरा हुआ तो, कम से कम यहाँ हम सेफ तो हैं। ये व्हाट इफ का डर यूज आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। उसका दिमाग उसे डरा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके पेट की भूख उसके दिमाग के डर पर हावी होने लगी। उसने सोचना शुरू किया, अगर हम यहीं बैठे रहे तो क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। क्या स्निफ और स्करी ने नया चीज ढूंढ लिया होगा? ये सवाल उसके मन में आने लगे। एक दिन हॉ ने हेम से कहा, हेम, शायद हमें बाहर निकाल कर नया चीज ढूंढना चाहिए। यहां बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हेम ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यही मेरा कंफर्ट जोन है। मैं इसी जगह पर इंतजार करूंगा, शायद कल चीज वापस आ जाए। हॉ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेम अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो बदलाव के ख्याल से ही इतना डरता था कि वो भूखा रहने को तैयार था, लेकिन अपनी जगह छोड़ने को नहीं। उसकी जिद उसके डर से भी बड़ी हो चुकी थी। तब हॉ को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उसने सोचा, हम डरते क्यों हैं? हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि बाहर चीजें और भी खराब होंगी, लेकिन अभी जो हालात है उससे ज्यादा खराब और क्या हो सकता है। उसने अपने डर को एनालाइज किया। उसने रियलाइज किया कि डर सिर्फ उसके दिमाग में है। उसने खुद से पूछा, व्हाट वुड यू डू इफ यू weren't afraid? अगर तुम्हें डर ना लग रहा होता तो तुम क्या करते? इस एक सवाल ने उसकी सोच बदल दी। उसे समझ आ गया कि डर के आगे ही जीत है। उसने फैसला किया कि वो अकेले ही नए चीज की खोज में निकलेगा। हॉ ने अपने पुराने रनिंग शूज फिर से पहन लिए। उसने अपने दोस्त हेम को आखिरी बार पूछा, चलो जे मेरे साथ? लेकिन हेम ने फिर से मना कर दिया। दुखी मन से हॉ ने अकेले ही माजे के अंधेरे रास्तों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। शुरू में उसे बहुत डर लग रहा था। हर तरफ अंधेरा था, अनजान रास्ते थे। उसे लगा कहीं वो खो ना जाए। कई बार उसे लगा कि वापस हेम के पास चला जाए, कम से कम वहां अकेला तो नहीं था। लेकिन फिर उसे याद आया कि वहां भूख और निराशा के अलावा कुछ नहीं है। इस ख्याल ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जैसे ही हॉ ने आगे बढ़ना शुरू किया, यूस थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। कम से कम वो कुछ कर तो रहा था। वो एक जगह बैठकर रो नहीं रहा था। उसने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक छोटा सा चीज का टुकड़ा मिला। वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे खाकर हॉ को थोड़ी एनर्जी मिली। उससे भी ज्यादा उसे हिम्मत मिली। उसे विश्वास हुआ कि माजे में
और भी चीज है। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया। उसे समझ आया कि नए रास्ते पर चलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां नए मौके मिल सकते हैं। हॉ ने सोचा कि उसके दोस्त हेम को भी ये सब पता चलना चाहिए, शायद उसकी सीख उसके काम आ जाए। इसलिए उसने दीवार पर लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा, इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट, यानी अगर तुम समय के साथ नहीं बदलोगे तो तुम्हारा वजूद ही खत्म हो सकता है। ये उसकी जर्नी का पहला लेसन था। वो चाहता था कि अगर हम कभी उसके पीछे आए तो ये मैसेजेस पढ़कर उसे रास्ता भी मिल जाए और हिम्मत भी। हॉ अब डर को पीछे छोड़कर उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था। वो हर कदम पर कुछ नया सीख रहा था। अपनी जर्नी के दौरान हॉ ने अपने डर का सामना करना सीख लिया। उसने अपने दिमाग में नए चीज की तस्वीर बना ली। वो इमेजिन करने लगा कि नया चीज कितना टेस्टी होगा, यूज पाकर कितनी खुशी मिलेगी। इस पॉजिटिव सोच ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। वो समझ गया कि डर को जितना बड़ा समझोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। वो अब मजे से डर नहीं रहा था, बल्कि यूज़े एक एडवेंचर की तरह देख रहा था। हर नया मोड, हर नया रास्ता यूज़े एक्साइट कर रहा था। वो बदलाव को एम्ब्रेस कर चुका था। हॉ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसने अपनी जर्नी के हर लेसन को मेजे की दीवारों पर लिखना जारी रखा। यह हैंडराइटिंग ऑन द वॉल इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वो लाइफ लेसन्स हैं जो हॉ ने अपने एक्सपीरियंस से सीखे। यह लेसन्स उसके लिए एक गाइड की तरह काम कर रहे थे और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। उसका पहला बड़ा लेसन था, स्मेल द चीज ऑफ्टन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। इसका मतलब है अपने आसपास के माहौल पर नजर रखो। अपनी जॉब में, बिजनेस में या रिश्तों में छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करो, ताकि कोई बड़ा चेंज आपको शॉक ना दे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हॉ ने दीवार पर लिखी वो थी, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। यानी जब आप एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं तभी आपको नए मौके मिलते हैं। एक ही जगह बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह बिल्कुल वैसा है कि अगर आप एग्जाम्स में फेल हो गए तो दुखी होकर बैठने से अगले साल पास नहीं होंगे। आपको उठकर नई स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई शुरू करनी होगी। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, छोटा ही सही, लेकिन पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी होता है। फिर हॉ को एक और सच का एहसास हुआ, जिसे उसने दीवार पर लिखा, When you move beyond your fear, you feel free। जब तक वो हेम के साथ डरा हुआ बैठा था, वो बंधन में था, लेकिन जैसे ही उसने अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, उसे आजादी महसूस हुई। डर एक जेल की तरह होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे ही आप उस जेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकालते हैं, आपको अपनी असली पोटेंशियल का एहसास होता है। आपको समझ आता है कि आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, जिससे आप अब तक सिर्फ डर की वजह से नहीं कर पा रहे थे। सबसे पावरफुल लेसन जो हॉ ने सीखा और लिखा वो था, इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन टू रिमेन इन अ चीजलेस सिचुएशन। अक्सर हमें लगता है कि अनजान रास्तों पर खतरा है, लेकिन हॉ ने समझा कि एक ऐसी जगह पर बैठे रहना जहां कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा खतरा है। एक ऐसी जॉब में फंसे रहना जहां कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ इस डर से कि नई जॉब मिलेगी या नहीं, यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक्शन लेने में रिस्क है, लेकिन एक्शन न लेने में उससे भी बड़ा रिस्क है। बेटर है कि आप ट्राई करके फेल हो जाएं, बजाय इसके कि आप ट्राई ही ना करें। अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए और दीवारों पर अपनी सीख लिखते हुए हॉ आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से उसे बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वहां स्निफ और स्करी पहले से ही मौजूद थे। वो एक नई जगह थी जिसका नाम था चीज स्टेशन एन, और वहां चीज स्टेशन सी से भी ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का चीज था। हॉ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी सारी मेहनत, उसकी हिम्मत, उसका डर पर काबू पाना सब सफल हो गया था। उसका रिवॉर्ड मिल गया था। स्निफ और स्करी ने उसे देखा और मुस्कुराकर वेलकम किया। वो लोग वहां पहले ही पहुंच चुके थे और लाइफ एंजॉय कर रहे थे।
हॉ ने उन्हें ज्वाइन किया और पेट भर कर नया डिलीशियस चीज खाया। यूज इस चीज का स्वाद पुराने चीज से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस चीज को उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से हासिल किया था। उसने इस सफर में बहुत कुछ सीखा था। वो पुराना हॉ नहीं था जो डर कर बैठा रहता था। वो एक नया हॉ बन चुका था जो बदलाव को समझता था और यूज एम्ब्रेस करना जानता था। नए चीज स्टेशन पर आकर भी हॉ ने अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराई। उसने अपने रनिंग शूज हमेशा तैयार रखे। वो रोज आसपास के माहौल को स्निफ करता था, ये चेक करने के लिए कि कहीं यहां भी तो चीज कम नहीं हो रहा। उसने सीख लिया था कि चेंज कभी भी आ सकता है और उसके लिए हमेशा तैयार रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उसने आराम किया लेकिन आलसी नहीं बना। उसने एंजॉय किया लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। वो अब लाइफ के इस सिंपल से रूल को अच्छी तरह समझ चुका था। हॉ ने कई बार अपने दोस्त हैम के बारे में सोचा। यूसे उम्मीद थी कि शायद हैम दीवार पर लिखे मैसेजेस को पढ़कर हिम्मत जुटा पाए और यहां तक पहुंच जाए। हॉ ने समझा कि आप किसी को बदल नहीं सकते जब तक वो खुद न बदलना चाहे। आप सिर्फ यूज से रास्ता दिखा सकते हैं। हॉ ने अपनी जर्नी से यह सीखा कि लाइफ में चीज का खत्म होना बुरा नहीं है, बल्कि ये एक मौका है कुछ नया और बेहतर पाने का। अगर चीज स्टेशन सी पर चीज खत्म ना हुआ होता तो यूज कभी भी चीज स्टेशन एन न मिलता। इसलिए बदलाव एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हु मूव्ड माई चीज की। एक छोटी सी कहानी, लेकिन इसका पाथ बहुत बड़ा है। ये कहानी हम सबकी है। हम सबकी लाइफ में चीज स्टेशंस होते हैं। हमारी जॉब, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, और कभी ना कभी वो चीज वहां से मूव होता है। जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे में हमारे पास दो चॉइस होती हैं। या तो हम हेम की तरह उसी खाली जगह पर बैठकर रोते रहें, किस्मत को कोसते रहें और बदलाव से नफरत करते रहें, या फिर हम हॉ की तरह हिम्मत करके आगे बढ़ें। यह कहानी हमें सिखाती है कि चेंज से डरना नहीं, उसके लिए तैयार रहना है। स्निफ की तरह बदलाव को दूर से ही सूंघ लो, स्करी की तरह तुरंत एक्शन लो। और अगर आप हेम की तरह डरते भी हो तो कोई बात नहीं। डरना नेचुरल है, लेकिन हॉ की तरह बनो। अपने दार को समझो, यूज एक्सेप्ट करो और फिर यूज पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। याद रखो, दार के आगे ही जीत है। एक जगह बैठे रहना सबसे बड़ा रिस्क है। नए रास्ते एक्सप्लोर करो, नए स्किल्स सीखो, नए लोगों से मिलो। क्या पता आपको पुराने से भी बेहतर चीज मिल जाए। लाइफ में हेम बनकर रहना बहुत आसान है, ब्लेम करना, कंप्लेन करना और पास्ट में जीना, लेकिन इससे आप सिर्फ कमजोर होंगे और अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे। हॉ बनना थोड़ा मुश्किल है, हिम्मत करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन एंड में रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिलता है। आप ग्रो करते हैं, आप नई चीजें सीखते हैं और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको अपनी लाइफ में हेम बनना है या हॉ बनना है। क्या आप बदलाव को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं या एक नए एडवेंचर की तरह? तो अगली बार जब आपकी लाइफ में कोई आपका चीज मूव करे तो घबराना मत, चिल्लाना मत कि हु मूव्ड माई चीज। उसकी जगह अपने रनिंग शूज पहनना और मुस्कुराकर कहना, इट्स टाइम फॉर अ न्यू एडवेंचर, लेट्स फाइंड सम न्यू चीज। बदलाव से दोस्ती कर लो, क्योंकि वो ही आपको आगे लेके जाएगा। हेम की तरह इंतजार मत करो कि कोई आपका चीज वापस ला कर देगा। अपने चीज के मालिक आप खुद बनो। चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। कीप मूविंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।